नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड या कौन से भी बाइक के पावर ट्रेन यानी कि बाइक स्टार्ट करने के बाद होने वाले प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को हम दो हिस्से में बांटते हैं। सबसे पहले लेते हैं किक स्टार्ट बाइक। तो जब हम किक मारते हैं तब अंदर बहुत कुछ होता है। इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पावर कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले तो इंजन पावर जनरेट करता है, जो वीडियो आप सभी लोगों ने देखी और बहुत सारा प्यार दिया। इंजन के फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होता है क्लच, जो आगे जाके गियर्स के मेन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो इंजन से निर्मित पावर क्लच से होते हुए गियर बॉक्स तक जाता है, जहां से उसे पिछले टायर्स तक पहुंचाया जाता है। अब किक स्टार्टिंग में इस प्रक्रिया को बाहर से किया जाता है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। किक स्टार्ट करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इसका मैकेनिज्म। किक का स्टार्टर गियर हमेशा मेन गियर से जुड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो बाइक चलते वक्त किक भी बाइक के साथ घूमने लगेगी। ऐसा ना हो इसलिए यहाँ बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है। किक के मेन शाफ्ट पे स्लॉट्स बने रहते हैं, जिसपे पिनियन गियर आसानी से स्लाइड हो सकता है। इन्हीं स्लॉट्स के चलते पिनियन गियर मेन गियर से मैश होता है और अलग भी होता है। चलिए अब हम किक के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। यहाँ गौर से देखिए कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है जब हम बाइक किक करते हैं। जब बाइक रनिंग कंडीशन में रहती है तब किक स्टार्टर गियर मेन गियर से जुड़ा नहीं रहता है, क्योंकि ये लाजमी है कि अगर दोनों गियर गाड़ी चलते वक्त जुड़े रहेंगे तो किक पेडल गोल गोल घूमता रहेगा। इसलिए यहाँ रैचेट और स्प्रिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। कहिए कि आपको बाइक किक स्टार्ट करनी है, जिसके लिए आपने किक लीवर को एंगेज किया। खाली यही एक सिंपल मूवमेंट के चलते किक स्टार्टर गियर मेन गियर से जुड़ जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस स्प्रिंग को कहते हैं किक स्टार्ट रिटर्न स्प्रिंग। किक शाफ्ट पे एक होल बना रहता है, जिसमें रिटर्न स्प्रिंग के एक एंड को लॉक किया जाता है और दूसरे बचे एंड को इंजन कवर में लॉक किया जाता है। स्प्रिंग को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए स्प्रिंग गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता यूं है कि रिटर्न स्प्रिंग अपने जगह पे फिक्स रहती है और ये आगे पीछे नहीं आ जा सकती। आगे चलते हुए इसे कहते हैं गियर रैचेट असेंबली। ध्यान से देखें कि गियर पे नॉचेस बने होते हैं, जो रैचेट में मौजूद खांचों से जुड़ के लॉक हो जाते हैं। रैचेट पे स्प्रिंग फोर्स का दबाव रहता है, जो इन दोनों को अपनी जगह पे बनाए रखता है। तो जब किक पेडल को प्रेस करते हैं तब रिटर्न स्प्रिंग लोड होती है। किक शाफ्ट घूमते हुए वो रिटर्न स्प्रिंग को लोड करता है। शाफ्ट के घूमते ही बैक प्लेट आगे पुश होती है और स्प्रिंग प्रेशर के चलते रैचेट मैकेनिज्म आगे जाते हुए स्टार्टर गियर को आगे पुश करता है और स्टार्टर गियर मेन गियर से जुड़ जाता है। यहाँ गौर करें कि किक शाफ्ट पे स्लॉट्स बने रहते हैं, जिसमें गियर रैचेट मैकेनिज्म स्लाइड होकर मेन गियर से जुड़ जाता है। ये सब प्रोसेस किक पेडल को हल्के से पुश करने पे होता है। अब जब हम किक पेडल को पूरे जोर से प्रेस करते हैं तब किक शाफ्ट पूरा घूमते हुए स्टार्टर गियर को भी घुमाता है, जिससे मेन गियर घूमते हुए इंजन क्रैंक होने लगता है और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। इंजन स्टार्ट होने के बाद जब हम किक पेडल को रिलीज करते हैं तब रिटर्न स्प्रिंग में इकट्ठा हुए काइनेटिक एनर्जी के चलते किक शाफ्ट किक पेडल को घुमाते हुए उसे अपनी जगह पे वापस ला देता है। हालांकि मॉडर्न बाइक्स में अभी सेल्फ स्टार्टिंग का उपयोग किया जाता है,